हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। सभी को नमस्कार। मैं प्रिंस यागी, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका फिजिक्स मेंटोर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे, आपके खुद के परिवार पे, फिजिक्स विद प्रिंस पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल हम लोगों ने मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में पढ़ा था। तो मोशन अंडर ग्रेविटी की थ्योरी या थियोरिटिकल पार्ट हमने इतने अच्छे से किया था कि आज आपको न्यूमेरिकल में कमाल दिखाना है। तो आज का टॉपिक पढ़ लो, मोशन अंडर ग्रेविटी। कल था पार्ट 1, आज है पार्ट 2, क्वेश्चन आंसर। ये एमसीक्यू कह लो। आई ऑलवेज प्रिफर टू सेट क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्यों? एमसीक्यू देख के बच्चा इजीली आंसर निकाल लेता है, लेकिन जहां पे कोई ऑप्शन ना हो वो होता है आंसर निकालना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय हो नीम करोली वाले बाबा। और ये सब आपने कल पढ़ लिया था। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है वो प्लीज कल की वीडियो देख लेना। स्पेशल केस, गोल्डन की पॉइंट्स, एवरीथिंग वाज मेंशन। ये क्वेश्चन करा दिया था। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, अगर आपको याद नहीं है तो ये आपका ड्रॉबैक है, आपका बैड लक है। रीजन क्या है? मैंने अपना 100% एफर्ट दिया, लेकिन आप लोग नहीं पढ़ पाए, वो बच्चे आपकी गलती है। देखो, सब कुछ मटेरियल फ्री है। जब भी आप लोग नहीं पढ़ पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत आती भी, वैसे तो कंसेप्ट बताऊंगा, प्रॉब्लम आती है तो प्लीज पुरानी वाली वीडियो देख लेना, मींस कल वाली मोशन अंडर ग्रेविटी का पार्ट 1। चलिए, क्वेश्चन क्या गिवन है? अ बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी कवर 2 पॉइंट ए एंड बी सेपरेटेड बाय 80 मीटर इन 2 सेकेंड। देखो, कैसा भी क्वेश्चन होगा जनरली या तो वो आईआईटी लेवल का होगा, आईआईटी मेंस का, ठीक है, या फिर वो नीट का होगा। इससे ना तो लेवल कम लाएंगे, ना ही इससे ऊपर ले जाएंगे। सर रीजन चाहिए भी नहीं ना, आईटी एडवांस तक जा सकते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जहां क्वेश्चन कर लिया वहीं आंसर आ जाएगा। कैसे? बॉडी कह रही है कि एक बॉल को या एक बॉडी को फ्री फॉल करा है। अब उसे सबसे पहला पॉइंट मिला कौन सा? ए। देन उसे पॉइंट कौन सा मिला? बी। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने मीटर का है? 80 मीटर का। और कितने सेकंड में कवर करेगा? 2 सेकंड में कवर करेगा। मैं चाहता हूं कि फ्री फॉल हो रहे हैं, मैं नहीं चाह रहा, एक्चुअली बॉडी खुद फ्री फॉल आ रही है। तो आपको पता है कि जब फ्री फॉल आती है तो यू की वैल्यू कितनी होती है? 0। क्योंकि फ्री फॉल हो, ड्रॉप हो, रिलीज हो या स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हो, तो हर केस में क्या होती है वैल्यू? यू की 0 होती है। अब आपको देखो, यहां पे एक वैल्यू दे रखी है कि सपोज लेट इट बी ओ ए। तो आपसे पूछा है कि ओ ए की वैल्यू बताओ, मतलब द डिस्टेंस ऑफ अपर पॉइंट ए। यहां से लग गया था पता कि ए अपर पॉइंट है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ओ ए की वैल्यू बता दो। अच्छा, ओ ए नहीं निकाल सकते क्या कुछ इस तरीके से कि ओ बी में से ओ ए माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 80। एग्री करते हो? भाई ओ बी को ओ ए से माइनस कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है सर, आप यूज क्यों कर रहे हो? इसका रीजन है भाई, दोनों के लिए मैं एक इक्वेशन लगाता हूं, एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। तो सर यहां पे कैसे यूज करेंगे? यहां पे ऐसे यूज करेंगे, हाफ जी टी स्क्वायर। क्यों? मैंने आप लोगों को कल बताया था, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है पॉजिटिव, नहीं हो रहा नेगेटिव। अगर नीचे आ रही है बॉडी तो जी ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, यू की यहां बात नहीं होगी। चलो, ओबी की बात करें तो ओबी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हाफ जी, साथ में क्या लिखे? टी लिख लेते हैं। सर टी कितना आने वाला है? टी की वैल्यू अभी तुम कुछ मत लो, सपोज करो मैं कहता हूं कि यहां से यहां तक की टी की वैल्यू कितनी है? टी। और यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी है? टी माइनस 2, है ना? अगर पूरा ओबी के लिए पहली बॉल को बी तक आने में टी लग रहा है और यहां का 2 सेकंड दे रखा है, तो यहां कितना हो जाएगा? टी माइनस 2। चलो यूज कर लेते हैं। तो ये लिखेंगे हाफ टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना मेरे लाल? 80। वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे वो तुम्हें सबको आती है। देखो, जी बाई 2 की वैल्यू बाहर निकाली, अंदर क्या बचा? अंदर बचा टी, और इस तरफ क्या बचा? इस तरफ बचा माइनस। अगर ध्यान से देखोगे ना, क्वेश्चन बहुत ईजी है। या तो आप इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कर लो, नहीं तो उसे ओपन कर लो। माइनस कितना आएगा? टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t की वैल्यू 80। चलो इसे कैंसिल कर देते हैं, जी की जगह क्या लिखते हैं? 10। 8 आ गया।
यहां पे कितना बचेगा, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 4 प्लस 40 अपॉन में कितना, कुछ नहीं क्योंकि 2 उधर चला गया 16। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 इक्वल टू 20 और टी की वैल्यू कितनी आएगी मेरे लाल, टी की वैल्यू आएगी 5। आप कहोगे सर टाइम नहीं निकालना, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले के लिए जो इक्वेशन बन रही थी वो कितनी बन रही थी, एस ओ ए के लिए इक्वेशन कितनी बनेगी, ये बनेगी हाफ जी टी माइनस 2 का कितना होल स्क्वायर। भाई जी तेरे पास है तो 10/2 और टी तेरे पास से कितना आ गया 5, तो 5 में से 2 गए कितना 3, 3 का स्क्वायर कितना है 9, 9 को मल्टीप्लाई करा 10 से तो डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 45। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, और आपका 45 आंसर करेक्ट है। मेरी बात समझ आ गई, घबराने की नीड नहीं है, यहां पे कुछ नहीं कर रखा। यहाँ पे एस बी की वैल्यू जैसे अगर मैं ये लिख सकता था ओ बी, ऐसी एस ओ को लिखने का तरीका वो है, इसकी वैल्यू तो निकालनी थी कि कितना है, ये चीज मैंने लिख रखी है, टी की वैल्यू निकाली पुट कर दी, सिंपल क्वेश्चन। बात समझ आ गई, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, पॉज कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना, केवल एक जगह फंसोगे, उसे कहते हैं द एवरेज एक्सेलरेशन, क्योंकि ध्यान ही नहीं दिया। जब सर पढ़ा रहे थे तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे थे। बेटा एवरेज एक्सेलरेशन होता है द टोटल चेंज, और टोटल चेंज किसमें, वेलोसिटी में, और नीचे कितना आएगा द टोटल टाइम। क्लियर है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, एक टेनिस बॉल को ड्रॉप किया गया है फ्लोर के ऊपर, कितनी हाइट से, 9.8 मीटर से। अब वो रिबाउंड हुई है, रिबाउंड का मतलब टकराने के बाद दोबारा ऊपर आई, कितना 5 मीटर। चलो फिगर बना लेते, देखो फिगर बनाया, एक बॉडी नीचे आई, हाइट कितनी गिवन थी, हाइट गिवन थी 9.8 मीटर, वो रिबाउंड होके गई कितना 5 मीटर। ये देखो अब ये दो अलग अलग केस बन गए, अब इन दोनों केस को तुम्हें समझाना है, कैसे समझो। बेटा जब उसे छोड़ा होगा तो वो नीचे आ रही है, तो u की वैल्यू कितनी हो गई 0, क्यों, क्योंकि ड्रॉप बोल रखा है, क्या बोल रखा है कि ड्रॉप हो रही है, तो u की वैल्यू 0 हो गई। डिस्टेंस कितना है सर 9.8 मीटर, मैंने तुम्हें बता रखा है जिस तरह बॉडी जाए उस तरह पॉजिटिव मान लेगा। अब यहां पे बॉडी नीचे आ रही है तो g की वैल्यू भी कैसी है, पॉजिटिव। क्लियर है, ठीक। अगर मैं यहां पे फर्स्ट वाले में एक इक्वेशन लगाऊं, मतलब फर्स्ट स्टेप में डाउनवर्ड मोशन में इक्वेशन लगाओ, तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगी सर, इक्वेशन बहुत सिंपल मिलेगी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक सर, यहां से क्या फायदा हुआ, देखो इसे रहने दो, एक काम, इस इक्वेशन को रहने दीजिए, लंबा हो जाएगा। हमने यहां पे इक्वेशन यूज करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a। इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहां पे इनिशियल दे रखी है, फाइनल नहीं दे रखी, तो यहां फाइनल निकालोगे, फिर यहां पे इनिशियल चाहिए, और इन दोनों के चेंज को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो निकालो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी 0 इक्वल टू कितना इंटू 10 इंटू कितना 9.8, और 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया 19.6, और 19.6 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो अंडर रूट में कितना आया 196, और 196 किसका स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर रूट किसका है 14 का। तो v की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, v की वैल्यू आ गई 14 मीटर पर सेकेंड। मेरी बात समझ आ गई सभी को, चलो ये वो वेलोसिटी आ गई जिससे नीचे जाके टकराई थी। क्लियर है, अभी थोड़ा ऊपर भी तो गई थी सर, एक बात बताओ, अगर रिबाउंड करी और रुक गई तो फाइनल 0 थी, तो सर सेकेंड स्टेप के अंदर जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो v 0 है, ठीक है, सबको पता है, और g की वैल्यू कितनी हो गई -10 मान ले। ठीक, मैं सारी वैल्यू निकाल देता हूं, कैसे सर, मैं कुछ इस तरीके से निकालूंगा कि v माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a। चलो तो v की वैल्यू 0 हो गई, तो माइनस में आप u ले लो क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है। अगर आप u लेंगे तो यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू कितना 10 इंटू कितना 5, तो यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई भैया 100 आ गई। ये माइनस उसका है
ये माइनस उसका है, ये पॉजिटिव लेना। इसका क्या रीजन है, बॉडी अब ऊपर जा रही है तो इसे पॉजिटिव लो। अगर बॉडी पॉजिटिव जा रही है तो जी की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस। ठीक है, ये माइनस है। देखो अब हमारे पास दोनों दोनों वैल्यू आ गई। यू की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से यू की वैल्यू आ गई 10, वो भी किस में, -10 में। सपोज कर ले माइनस से, छोड़ो। अब मैं तेरे से ये कहता हूं कि भाई जब तुझे टोटल चेंज निकालना है तो टोटल कैसे निकलेगा, v माइनस यू अपॉन में कितना, डेल्टा टी। यू की वैल्यू तेरे पास है नहीं है, v की है, कितना था 14, तो -10 अपॉन में कितना 0.2, वैल्यू कितनी आ गई 24 अपॉन 0.2। वैल्यू कितनी आ रही है यहां से, ये आ रही है 120 आगे मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक, ये देखो कुछ नहीं करना, जाते वक्त टकराते वक्त निकाल ले, निकालते वक्त निकाल ले। क्लियर है। और यहां से ये देख लेना, इसका डायरेक्शन इधर है, उसका डायरेक्शन इधर है। अगर माइनस आ भी नहीं रही तो तुझे माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहले टकराई होगी। तो एक डायरेक्शन या तो इसे पॉजिटिव मान या भाई उसे पॉजिटिव मान। अगर ये पॉजिटिव हो गई तो जाने वाली तो नेगेटिव होगी, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छे लेवल की लाऊंगा, कभी कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। आप पढ़े तो सही अच्छे से। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड with an initial velocity of 50 मीटर पर सेकेंड at t equal to 0 सेकेंड, और 2 सेकेंड बाद एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया सेम वेलोसिटी से। आपसे बोला कितने सेकंड पे वो दोनों मिलेंगे। बेटा जब कभी इस तरीके के क्वेश्चन आए, मेरी आज एक बात समझ लो, ये अलग अलग टाइप करा रहा हूं मैं तुम्हें, ये टाइप अलग है। टाइप मान लो कि ये टाइप नंबर 4 है, यानी कि प्रैक्टिस तुम्हें करनी है, नहीं तो जब ये खत्म हो जाएगा एक मैराथन लेंगे उसमें करा देंगे। ये कह रहा है कि बॉडी को थ्रो किया गया जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 50 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, एक बॉल को थ्रो किया गया, मतलब टाइम इक्वल टू 0, मतलब बॉडी जब चली ही चली थी। ठीक है, अब बोला 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद मतलब ये पहले वाली बॉल 2 सेकंड बाद यहां पहुंच गई होगी फर्स्ट बॉल। अब सेकंड बॉल को यहां से क्या थ्रो किया गया, बिल्कुल। अब आपसे बोल रहा है बताइए कहां जाके मिलेंगे। मेरे लाल एक बात बता दे, जब भी ये जाकर मिलेगी बात आएगी तो ये कहीं ना कहीं सपोज करो यहां जाकर मिलेंगे, और मैंने बोला कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, h, कितना है h। या फिर मैं कुछ इस तरीके से कह सकता हूं कि पहले वाला कितना है h, दूसरे वाला कितना है s2। अब दोनों ही केस में तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी, इन दोनों की ट्रिक है ये, इन दोनों के डिस्टेंस को, इन दोनों के डिस्टेंस को इक्वल रखना पड़ेगा। सर पहले वाला कितना टाइम ले रहा है, सर सपोज करो पहले वाला टाइम ले रहा है t, समझना मेरी बात, इसे h1 इसे h2 कर। पहले वाला है ले रहा है टाइम t, तो दूसरे वाला टाइम कितना लेगा, t-2। अरे पहली बॉल t सेकेंड, दूसरी बॉल 2 सेकेंड बाद, मतलब जो टाइम लेके गई थी उसमें से -2 कर दो, दोनों के डिस्टेंस इक्वल होंगे। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर की तरफ जा रही है तो कितना होगा सर 50t। फॉर्मूला कैसे लगेगा, सर बॉडी ऊपर जा रही है, बॉडी ऊपर जा रही है तो u पॉजिटिव हुआ, क्यों, डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉजिटिव, तो a की वैल्यू g होगी, वो भी कितनी -g, क्योंकि ये नीचे की तरफ लग रही है। डायरेक्शन भी बता रखे, फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा हाफ AT स्क्वायर प्लस UT। सर माइनस कहां लगेगा, माइनस यहां लगेगा, एज इट इज चलते जाएंगे। तो यहां पे कितना आएगा, -GT स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 50t-2 माइनस GT-2 का होल स्क्वायर, बाय t की वैल्यू निकाल देंगे यहां से। देखो कितना इजी है क्वेश्चन। तो मैंने यहां से क्या करा, 50t क्या कर दिया, सारा सॉल्व करना पड़ेगा क्या, अरे इसे ध्यान से देखो ना, इसे ऐसे लिखेंगे ना, 50t माइनस 100, तो 50t से 50t कैंसिल, -100 उठा के इधर लिख दो, उधर कितना बचेगा, सर उधर आ जाएगा हाफ, मतलब g/2, g/2 को बाहर निकाला तो इधर कितना बचा, t स्क्वायर माइनस t-2 का
होल स्क्वायर। क्लियर है, बात समझ आ गई? चलो अब ध्यान से देखो, 100 इक्वल टू ये जी की वैल्यू कितनी है 10। ध्यान से देखे तो ये कितना आएगा सर, ये फॉर्मूला लग रहा है, यहां पे फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी। समझ आ गई सभी को? ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहां पे कितना लिखोगे टी प्लस टी माइनस टू और टी माइनस टी प्लस टू। समझ आ गई बात? तो टी से टी कैंसिल। क्लियर? यहां पे कितना हो जाएगा, ये कैंसिल होके सारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। इधर कितना आएगा 2t माइनस टू, इंटू में कितना 2, तो 2 से 2 कैंसिल 10। यहां पे कितना आ जाएगा 2t इक्वल टू 12 और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेकेंड। मतलब 6 सेकेंड बाद ये दोनों मिल जाएंगे। और सर मिलने की कंडीशन तो तभी है ना जब दोनों के दोनों डिस्टेंस इक्वल करें अपना। बेटा आप इसे करने का तरीका मैंने तुम्हें ये बताया, शॉर्ट ट्रिक है, इन दोनों के डिस्टेंस को इक्वल कर देना और हो गए दोनों के डिस्टेंस इक्वल। बट टाइम को क्या ले लिया, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट ले लिया। पहले वाले ने टी लिया, ये कितना ले लेगा टी माइनस टू, मतलब पहले वाला अगर 10 सेकेंड ले रहा है तो ये 8 सेकेंड लेगा। डिस्टेंस तो कहीं ना कहीं सेम मिलेंगे। कि सपोज करो ये बॉडी चली यहां तक, फिर तूने कहा सर ये बॉडी यहां पहुंच गई, मैंने दूसरी फेंकी, जाएंगे तो यहीं तक ना, डिस्टेंस तो सेम लेंगे, टाइम ही तो अलग है। चलिए चलिए भाई करो, इस क्वेश्चन को करो, पढ़ो, पॉज करो। इतने तुम पॉज कर लिया करो, मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा। एक रॉकेट है, फायर्ड करा है वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन समथिंग समथिंग, और उसका फ्यूल 1 मिनट बाद खत्म हो गया, उसके बावजूद वो ऊपर जाता रहा और जी की वैल्यू गिवन है। आपसे बोला व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। आज जब कभी रॉकेट के क्वेश्चन आएंगे तो मेरी एक बात ध्यान नोट करके लिख लेना यहाँ पे, कि जब कभी रॉकेट का क्वेश्चन आएगा और वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है तो ऑलवेज टेक इनिशियल वेलोसिटी एज 0। इसका रीजन क्या है? क्योंकि बेटा वहां पे कोई इंपल्स नहीं होता जो उसे एकदम फोर्स एक्सर्ट करे, वो तो बेचारा रेस्ट पे रखा रहता है और धीरे 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 ऐसे उठता है। वहां पे कोई बंदूक की तरह नहीं है कि बंदूक से गोली छोड़ी तो बंदूक ने पीछे रिकॉइल करा और वेलोसिटी किसे मिल गई। वहां पे इसे एक धक्का मिलता है किसे, बुलेट को, ऐसे टक। यहां पे नहीं मिल रहा, यहां पे तो धीरे धीरे गैसें छूट रही हैं तब जाके वो ऊपर चल रहा। तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा कैसी लेंगे आप, 0। अब ये कह रहा है कि यार एक रॉकेट है, भैया रॉकेट को ऊपर की तरफ छोड़ रही है, हमने ऊपर की तरफ छोड़ा, आपसे बोला कि इसकी एक्सेलरेशन कितनी की गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है। सर मुझे यहां से एक बात समझ आ रही है कि अगर मेरा रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं यहां पे डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकता हूं, और वो फॉर्मूला है क्या? देखो यहां पे जी की तो रिक्वायरमेंट नहीं है ना, कब तक सर? इसने बोला है कि 1 मिनट बाद तक, तो मैं मानता हूं कि यहां तक ये वाला डिस्टेंस मेरा h है, और यहां पे जो टाइम दे रखा है वो कितना है 1 मिनट, यानी कि कितनी 60 सेकेंड। तो 1 मिनट तक मुझे किसी की एक्सेलरेशन की नीड नहीं है, मेरी ए की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। तो मैं चाहता हूं मैं स्मॉल एच की वैल्यू निकालूं, तो भैया स्मॉल एच की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ जी टी स्क्वायर, सॉरी हाफ ए टी स्क्वायर। और आपको पता है कि ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 10, टी की वैल्यू सेकंड में लेंगे तो कितनी हो गई, 60 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 60 से 3600। यहां से वैल्यू कितनी आएगी 18, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 18,000 मीटर, या फिर आप कह सकते हैं 18 किलोमीटर। मेरी बात समझ आई? अब एक पॉइंट मानो, सपोज करो कि ओ से लेके ए की वैल्यू आपकी मिल गई। अब मैं कहता हूं कि यार ये ओ से लेके ए तक तो कितना गया 18 किलोमीटर। अब इसके बाद यहां पे इसका तेल खत्म हो गया, इसका फ्यूल खत्म हो गया, तो यहां पे इसे कौन खींच रहा है नीचे की तरफ, सर ग्रेविटी खींचेगी कितने से -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और एक पॉइंट ऐसा आएगा बी पॉइंट पे जाके जहां ये बॉडी रुक जाएगी, मतलब फाइनल कितनी हो जाएगी 0। तो सर एक चीज देखो,
इसकी जो फाइनल है वो ऊपर वाले की इनिशियल बन जाएगी, है ना बेटा। जब ये चला था इनिशियल से, जब ये यहां तक पहुंचेगा तो इसकी कुछ फाइनल रहेगी, तो फाइनल निकाल लेते हैं। v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी की वैल्यू निकाली तो 10 इंटू कितना आ गया 60। तो v कौन सा है ये 60 600 मीटर पर सेकेंड। कब? जब बॉडी यहां आके रुक गई थी, तो यहां पे v की वैल्यू कितनी है 600 मीटर पर सेकेंड। अब यही v आगे वाले के लिए इनिशियल बन जाएगी। तो सोचो जब मेरी बॉडी ए से बी का सफर कर रही होगी तो u कितना वहां पे 600 मीटर पर सेकेंड। याद रखना जो यहां v है वो यहां पे u बन जाएगा। v की वैल्यू कितनी है 0, तो s की वैल्यू निकालना इज नॉट अ बिग डील। क्यों सर? g की वैल्यू दे रखी है कितनी -10। तो लगाओ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो सर लगाया तो वैल्यू कितनी आई 0, माइनस में 600 का स्क्वायर इंटू -10 इंटू एस, तो माइनस से माइनस कैंसिल। एस की वैल्यू यहां पे भी देख लो कितनी आने वाली है 36 अपॉन 20 बटा, सेम आ रही है 18,000 मीटर, या फिर ए बी मान लो, या फिर इसे ऐसे ही कह लो, कितनी आ रही है 18 किलोमीटर। तो तुम्हारा रॉकेट चला ऊपर ए तक गया 18 किलोमीटर, फिर ए से ऊपर फ्यूल खत्म हुआ कितना गया 18, तो यहां की वैल्यू कितनी आ गई, यहां की वैल्यू आ गई 36 किलोमीटर। मतलब जो मेरी टोटल है वो कितनी है 18 + 18 36 किलोमीटर। क्लियर है? अब आपसे कह रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम ऑफ द फ्यूल फिनिश विल इट अचीव मैक्सिमम हाइट। इससे बेकार क्वेश्चन कोई हो सकता है? तुमसे कह रहा है टाइम कितना लेगा। अरे भाई टाइम लेने की दिक्कत ही क्या है, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 600, ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है -10। तो v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दे, यहां पे 0 0, u -10 इंटू कितना, हाय 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 हाय, गधे वाले काम करते हैं वे कभी कभी तो हम लोग भावनाओं में भेज देते। यहाँ कितना है 600 -10 इंटू टी, तो टी की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, टी की वैल्यू आ गई 60 सेकेंड, या फिर आप उसे क्या कह सकते हैं 1 मीटर। मेरी बात समझ आ गई? तो दोनों आंसर आपके पास आ गए, अच्छे से देख लो, कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, समझ लो, दोबारा देख लो। शुरुआत करी है 0 से, गई बॉडी ए तक है जब तक उसका फ्यूल चल रहा था। यह कार्यक्रम कब तक चला है 1 मिनट तक। तो यहां पे कोई भी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं लग रही, केवल उसकी खुद की एक्सेलेरेशन है। वो कितनी है, वो है 10। तो 10 की वैल्यू यूज करी और एच निकाल दिया जब तक फ्यूल खत्म नहीं हुआ, तो कितना आया 18। अब मेरी एक बॉडी है जो जा रही है, तो जो फाइनल है उसके बाद आने वाले प्रोसेस की वो इनिशियल बनी, तो यहां फाइनल निकाली v इक्वल टू यू प्लस एटी से, ये इनिशियल बन गई। इनिशियल के अंदर हमने देखा कि बॉडी वहां जाके मैक्सिमम रुक जाएगी, कभी ना कभी जब फ्यूल रुकने के बाद भी, खत्म होने के बाद बॉडी चलती जाती है। तो वैल्यू कितनी 0, एस निकाला 18 और 18 कितना हो गया 36 किलोमीटर, और टी की वैल्यू निकाल दी कितना 60 सेकेंड। कर लो स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन करो बेटा। इस तरीके के क्वेश्चन मैं कह रहा हूं हमेशा बढ़िया टाइप लेकर आए हैं, अलग टाइप है, ये टाइप नंबर 6 है, लेकर टाइप नंबर 6 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। जगलर प्रॉब्लम्स किसी को समझ नहीं आती। जगलर्स क्या है सर? वो देखा है कि बॉल्स ले लेते हैं और एक हाथ से दूसरे हाथ में ऐसे चलती रहती है, वो तेज तेज करता है तो हमें लगता है कि यार ऐसे ऐसे बॉल जा रही है। देखो बॉल ऐसे चलती है कि बॉल यहां, बॉल यहां, बॉल यहां, बॉल यहां, यहां पे तुम्हारा कौन रहता है, यहाँ पे तुम्हारा जोकर रहता है। तो जोकर भैया क्या कर रहे होते हैं, बॉल को ऊपर नीचे, इसे कहते हैं जगलर प्रॉब्लम। A juggler throws ball into the air. He throws one whenever the previous ball is at the highest point. मतलब ये कहता है कि मैं एक हाथ से दूसरे हाथ में, सपोज करो ये हाथ नंबर 1 है, ये हाथ नंबर 2 है, और ये भैया कह रहे हैं कि मैं तभी फेंकूंगा जब पहले वाली बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई होगी। मतलब पहला दूसरा मत देखो, ऐसे देखो,
कि अगर ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है तो ये सेकंड बॉल अगर यहां, मतलब फर्स्ट बॉल अगर यहां है तो सेकंड बॉल यहीं से तभी निकलेगी जब ये पहले पे पहुंच जाएगी। अब आपको पता है कि यहां से यहां तक जाने में और यहां से यहां तक जाने में यहां दो तरह की चीज होती है। एक होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भैया? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है सर? ये होता है 2u/g। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। दो तरीके से टाइम निकाल सकते हैं आप। देखो, एक होता है 2u/g और एच मैक्स की वैल्यू, मतलब एक हाइट पूछी जाती है। या तो आपसे पूछ लेंगे कि ये पर्टिकुलर टाइम कितना है, इसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। या आपसे पूछ लेंगे भैया हाइट कितनी है, तो एच मैक्स की वैल्यू निकालना भी हमारे लिए बहुत आसान है। एच मैक्स का क्या होता है? हाफ जी टी का स्क्वायर। क्लियर है ये? लेकिन यहां पे जो टी लिया जाता है वो शायद क्या पता ये T1 हो या फिर ये T2। ठीक है, तो या तो T1 होगा या T2 होगा। अब देखो, सिंपल कहानी है। कह रहा बॉल यहां से यहां तक चली गई तो इसका मतलब v की वैल्यू यहां पे कितनी है? 0। अगर बॉल ऊपर जा रही है, अगर नीचे आ रही है तो u की वैल्यू कितनी है? 0। a की वैल्यू कितनी है? 10। और h मैक्स की वैल्यू तुम्हें निकालने के लिए बोली। और यहां पे एक बात दे रखा है कि ही थ्रोज n बॉल इन ईच सेकेंड, मतलब n बॉल्स हर एक सेकंड में गई है। तो बताओ एक बॉल कितने सेकंड में जाएगी? भैया एक बॉल जाएगी 1/n सेकंड में। तो सर टी की भी वैल्यू मिल गई 1/n। अब कुछ भी यूज कर ले, कैसे भी यूज कर ले, एच मैक्स निकालना है। ले, एच मैक्स निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला क्या यूज करा? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तुम्हें पता है कि एच मैक्स के लिए u की वैल्यू कितनी है? 0। तो हाफ जी इंटू टी की वैल्यू कितनी है? 1/n का स्क्वायर। तो यहां से एच मैक्स की वैल्यू मेरे लाल कितनी आ गई? g/2n स्क्वायर। g/2n स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी आपके नीट में आया था। तो प्लीज जगलर प्रॉब्लम नीट तो छोड़ो, आईआईटी लेवल तक आती है। अगर समझ लोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। मेरी बात समझ आई? या तो केवल ये दे रखा होता है या केवल एच मैक्स की वैल्यू पूछी होती है। ठीक है, अब जैसा चाहे आप कर सकते हैं, किसी तरीके का आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं। चलिए भैया, एक क्वेश्चन और ट्राई करके देखो। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, ट्राई करो, पॉज करो। कह रहा है जगलर इज जगलिंग 7 बॉल्स। वहां पे कोई बॉल नहीं दे रखी, वहां पे n बॉल्स दे रखी थी। अब कह दिया कि 7 बॉलों को जगलिंग कर रहा है, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे। कुछ कंडीशन पता है हमें कि टाइम गैप एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंचाने में इसे कितना लग रहा है? 2 सेकंड। अब यहां गलती क्या करते हैं? अब सपोज करो हैंड नंबर 1, ये हैंड नंबर 1 है तुम्हारा और ये तुम्हारा हैंड नंबर 2। अब मैं कह रहा हूं कि ये कह रहा है 7 बॉलों को जगलिंग कर रहा है। तो बेटा इस लाइन का मतलब समझ रहे हैं? 2 सेकंड यहां से लेके यहां तक का टाइम है। ये यहां से लेके यहां तक का टाइम है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे केवल एक बॉल नहीं फेंकी जा रही, यहां पे 7 बॉल फेंकी जा रही है, वो भी साइमल्टेनियसली। तो सर जब एक बॉल यहां रहेगी तो यहां कितनी रहेंगी? 1 2, ये हाथ हैं तुम्हारे, इन्हें मत गिन लेना। 3 4 5 6, 6 बॉल ऊपर, एक बॉल नीचे। जगलिंग ऐसी होती है। समझ आ रही है मेरी बात? तो सर देखो, 6 बॉल ऊपर, एक बॉल नीचे। एक बॉल कितना टाइम ले रही है? 2 सेकंड। एक बॉल कितना टाइम ले रही है? 2 सेकंड। सर टाइम ऑफ फ्लाइट तो ये 6 बॉल करके दिखाएंगे ना। तो सर बताओ 6 बॉल कितना टाइम लेंगी? ये लेंगी 6 × 2, कितना हो गया? 12 सेकंड। मेरी बात अभी तक कुछ बच्चों को समझ नहीं हुई होगी। बेटा जब जगलिंग कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे जगलिंग कर रहे हैं, टाइम नीचे वाला गिवन है ये कि इस हाथ से जब यहां बॉल पहुंची 2 सेकंड लगे, मतलब एक हाथ से इस हाथ तक जाने में 2 सेकंड ले रही है। जब एक बॉल यहां है तो बाकी की 6 बॉल कहां है? ऊपर। कल को दो, सपोज करो कल को कही कि तुमने 11 बॉल फेंकी है तो एक बॉल नीचे तो बाकी के ऊपर 10। हमेशा याद रखना, दोनों हाथों के नीचे अगर नीचे टोटल बॉल्स
आपको बोली है n, तो ऊपर की तरफ n-1 बॉल्स होंगी और नीचे की तरफ 1 बॉल होगी। समझ आ गई? 11 बोलिए तो ऊपर 10 नीचे 1, 10 बोलिए तो ऊपर 9 नीचे 1, 8 बोलिए तो ऊपर 7 नीचे 1, यहां बोलिए 7 तो ऊपर 6, एक कितना ले रही है 2 सेकंड, 6 बॉल कितना लेंगे 12 सेकंड। सर एच में एक्स की वैल्यू हम भी निकालेंगे, नहीं निकालोगे, पूछो क्यों? ये कह रहा है कि पूरा का पूरा टाइम इंटरवल, पूरा का पूरा टी कितना दे रखा है 12 सेकंड, मुझे तो आधा चाहिए, तो इधर 6 सेकंड लगे होंगे जाने में, इधर कितने लगे होंगे 6 सेकंड। तो सर निकालते कैसे हैं बेटा? या तो तू इस तरीके से निकाल ले कि एच मैक्स निकाल, कैसे? हाफ इंटू जी इंटू टी। कौन सा टी? ये वाला लेगा ना टी तो। अरे नलायक को, इसको दो पार्ट में डिवाइड करो। यहां पे इक्वेशन क्या लगेगी? u0, h की वैल्यू, t की बिन है। यहां पे क्या लगेगा? u दे रखा होगा, v की वैल्यू 0 है, तो ये वाला फॉर्मूला यहां नहीं लगा सकते ना, इधर निकालना है तो u निकालो इसके लिए। तो मेरे पास तो t है ऑलरेडी, तो h मैक्स के लिए मैं क्या करूंगा? हाफ इंटू 10 इंटू कितना 6 का स्क्वायर। भाई 6 का स्क्वायर कितना? 36, 36 को 10 से करा 360, 360 को डिवाइड करा तो 180 कितना मीटर, तो 180 मीटर। अब आधे नालायक हैं, वो इस बात से घबरा रहे होंगे कि सर ने यू नहीं निकाला, हमने तो यू देखा था। मेरे लाल मैं तुझे यही सिखाना चाह रहा हूं कि यहां से जब बॉडी जाएगी तू निकाल एच मैक्स इधर से भी सकता है, लेकिन यहां पे पहले u की वैल्यू निकाल। क्यों? a की वैल्यू कितनी गिवन है? -10। यह t नहीं चलेगा, v वैल्यू कितनी दे रखी है? 0। समझ आ गई? तो तू डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता है v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2s। उसके लिए u की रिक्वायरमेंट है। अब u कैसे निकलेगा? भाई तुझे पता है कि t टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u/g है, और टोटल टाइम कितना दे रखा है? 12। तो 12 को 10 से करा इंटू 2u। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया, मैं इसलिए बचा रहा था तुम्हें। तो u की वैल्यू तुम निकालोगे 60 आएगी, 60 को वहां पुट करोगे, s से निकालोगे। चलो तुम्हें विश्वास तो है नहीं, 60 को पुट करा तो 3600 है इंटू 10 -10 इंटू एस, 0 कैंसिल। ले यहां से भी वैल्यू कितनी आई? 180 मीटर। वहां से भी वैल्यू कितनी आई? 180 मीटर। वो तरीका जल्दी का है, ये तरीका थोड़ा लेट है। पहले यू भी निकालेगा, टी की मदद से फिर पुट करेगा। इससे बढ़िया तो यहीं से निकाल ले कि यहां से ड्रॉप हो रही है, यू की वैल्यू 0 है, तो फॉर्मूले एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर वाले फॉर्मूले में यू 0 था, हाफ जी टी स्क्वायर लगा दिए और निकाल दिए क्वेश्चन। बात समझ आई? दे बट्टी। चलो चलो करो करो करो। चलो इस क्वेश्चन के बारे में क्या कहना? अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, करो तो सही, समझ आ जाएगा। नीट में आया था भाई। लो खूबसूरती बढ़ जाती है जब नीट लिखते हैं, आईआईटी लिखते हैं, मेंस लिखते हैं ना, होता है ना। नहीं तो तभी तक क्या लग रहा होता, अरे ऐसे टुच्चे क्वेश्चन करा। क्या बोला? एक बॉडी को वर्टिकली थ्रोन किया गया है, ड्रॉप नहीं किया गया, तो थ्रोन किया गया, तो u इज नॉट इक्वल टू 0 एंड u हैविंग अ वैल्यू ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आप लोगों से कह रहा है कि एच हाइट नाम का टावर था, नीचे पहुंचते पहुंचते v की वैल्यू कितनी हो गई भैया? v की वैल्यू हो गई 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और यहां से g की वैल्यू कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकेंड। अभी इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। जब u दे रखा है, v दे रखा है, g दे रखा है, h निकालना है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v की वैल्यू कितनी? 80। v की वैल्यू कितनी? 80, तो 80 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू कितना? जितनी उसकी हाइट है। अब यहां से देखो सॉल्व करने में दिक्कतें आती हैं, तो दिक्कतें मत लेना, 10 बाहर निकाल के 100 कर लेना, 64 माइनस 4 कर लेना, इंटू कितना? 20 इंटू एच, तो कितना आ जाएगा? 6000 अपॉन में कितना? 20 इक्वल टू कितना? एच। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई मेरे लाल? 300 मीटर का वो टावर था। यही था वो शोले का टावर जिससे तुम्हारा बॉल फेंक दी।
धर्मेंद्र पाजी नहीं कूद रहे, शोले के टावर से इस बार बॉल फेंक रहे हैं, छोड़ नहीं रहे बेटा, छोड़ी तो ड्रॉप, फेंकी तो कुछ वेलोसिटी के साथ जाए। चलिए भैया अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दो। कह रहा है कि स्टोन है वो फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स डिस्टेंस h1 h2 h3, पहले 5 सेकंड, अगले 5 सेकंड, फिर अगले 5 सेकंड। और तुम्हें पता है कि जब बॉडी नीचे आ रही है तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे, और जब नीचे आ रही है तो जी भी कैसा, पॉजिटिव। तो अगर मैं यह इक्वेशन लगाऊंगा तो सारी इक्वेशन पॉजिटिव पॉजिटिव लगेंगी। अगर इस बात को भूल रहे हो मेरे लाल तो प्लीज जाके डायरेक्शन पढ़ लो, इसकी पार्ट नंबर 1 प्लेलिस्ट में जाओ। सुनो, कभी कुछ ऐसा लगे ना कि कोई वीडियो नहीं मिल रही तो प्लेलिस्ट में जाना, और प्लेलिस्ट में बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से आपको वीडियोस गिवन है। सपोज करो यहां से ड्रॉप किया है, फ्रीली फॉल हुई है तो यू की वैल्यू 0 है। बोला पहले 5 सेकंड में उसने डिस्टेंस कवर करा h1, ठीक है, अगले 5 सेकंड में डिस्टेंस कवर करा h2, ठीक है, अगले 5 सेकंड में उन्हें डिस्टेंस कवर करा h3। अब यहां पे बच्चा गलती क्या करेगा, यहां पे सेकंड वाली इक्वेशन अलग लगाएगा, यहां पे अलग लगाएगा और यहां पे अलग लगाएगा। अगर जब तू अलग लगाएगा तो पहले वाले की v निकालेगा, इसकी इनिशियल बनाएगा, फिर इसकी भी निकालेगा, इसकी इनिशियल बनाएगा। मैं कह रहा हूं 3 लाइन का आंसर कितनी देर में, कितने पेज में कर देगा, 2 पेज में। इससे बेहतर मैं क्या करता हूं कि ओ ए बी सी से नाम दे देता हूं। अब सपोज कर कि ओ से लेके ए तक आ रही है, तो मैं यहां पे कौन सी इक्वेशन लगा सकता हूं, सिर्फ थर्ड इक्वेशन का यूज करता हूं। अरे रे रे, मेरे तो मैं यूज सही करता हूं, मुंह से गलत निकल जाता है। सेकेंड इक्वेशन यूज करो, और सेकेंड इक्वेशन कैसे यूज करोगे, यहां से सेकेंड इक्वेशन यूज होगी h1 इक्वल टू हाफ जी, और कितने सेकेंड है 5, तो 5 इंटू मतलब 25, तो 25 इंटू 2 अपॉन में कितना आ गया 125 मीटर। ये देख, क्यों, जब कुछ गिवन ना हो ना जनरली जी की वैल्यू 10 ले लिया करो, ऐसे गिवन होगी। ऐसे अगर मैं अगला देखूं तो मैं इस बार क्या लूंगा, ओ से लेके बी तक का डायरेक्ट। इस बार मैंने ए बी नहीं लिया क्योंकि उसके लिए मुझे इनिशियल की रिक्वायरमेंट पड़ती, तो फिर से मैं क्या करूंगा h1 प्लस h2, ये गलती मत करना, केवल h2 ले लिया, यहां पे होगा h1 प्लस h2, तो इक्वल टू कितना हो गया सर, ये हो गया हाफ, मतलब 10/2 इंटू कितना 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100, वैल्यू कितनी आ गई 500 मीटर। यहां से h1 की वैल्यू गिवन है तो h2 निकाल लो, ये कितना आएगा 500 माइनस 125 कितना 375। अरे इतनी जल्दी इसलिए कर दिया क्योंकि 100 में से 25 गए 400, और 425 गए फिर कितना 375। अब h3 निकालना है, कैसे निकालोगे सर, o से लेके c तक चलो, तो h1 h2 h3 इक्वल टू कितना 10/2, और 15 का स्क्वायर कितना 225, तो भैया 225 मतलब 2250 को 2 से डिवाइड करो, 21224 1125, और S3 निकालने के लिए H1 और H2 आपके पास है, तो 1125 में से माइनस कर दे 500, तो 500 माइनस करेगा तो 500 और कितना आ गया 600, ठीक है। अरे 600 आया, अरे नहीं रे 625 आया, कितना आया 625 मीटर। चलो अब इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। भाई h1 कितना गिवन है 125, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया 375, मतलब h1 इज इक्वल टू 2 ऑफ h2। इन दोनों का रिलेशन आ गया, इन दोनों का रिलेशन आ गया, इन दोनों का रिलेशन आ गया। तो वी कैन से दैट कि अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू कौन सी आ रही, ये वाली। तो देखो ध्यान से, आपकी सारी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, जैसे आप यूज करना चाहे कर सकते हैं। तो भैया मेरे थोड़ा आगे बढ़ो और सिंपल सिंपल बात को समझ लो कि
H2 का मतलब कितना होता है 3H1, ये देखो। तो ऑब्वियसली मेरा पहले लास्ट वाला ऑप्शन ठीक है, बाकी की मल्टीप्लाई कर लेना। 125 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से हो जाएगा, इंटू 5 इंटू, ठीक है। तो मैं लास्ट में भी कह सकता हूं कि H1 की वैल्यू H3 अपॉन कितना हो सकती है 5। तो देखो ये तीनों हो गए, आपका सारा फॉर्मूला, सारा फाउंडेशन क्लियर है। मुझे नहीं लगता कि कोई एक ऐसा टाइप रह गया होगा जो तुम्हें ना आता। ये टाइप भी मैंने तुम्हें सिखा दिया, ये लो। अलग अलग टाइप हैं, 10 क्वेश्चन कराऊंगा, 9 कराऊं, 6 कराऊं, 5 कराऊं, हमेशा टाइप अलग मिलेंगे, जिसकी प्रैक्टिस जाके तुम्हें करनी ही पड़ेगी। नहीं करोगे तो नुकसान तुम्हारा है मेरे लाल। देखो ये क्वेश्चन अभी मैंने कराया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी मैंने कराया था, लेकिन उस केस में क्या था, अपवर्ड मीटिंग कर रहे थे। यहां पे सर डाउनवर्ड मीटिंग कर रहे हैं। देख लो, बोल रखा है बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाई राइज प्लेटफॉर्म स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और 6 सेकंड बाद दूसरी बॉल को प्लेटफॉर्म से फेंका गया, किस वेलोसिटी से, v से। और बता भी रखा है कि 18 सेकंड बाद मिली है। तो बता v की वैल्यू कितनी होगी, ये क्वेश्चन कराया हुआ है। यहां पे तुम्हें दिमाग लगाना है, और ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैं होमवर्क में छोड़े जा रहा हूं। प्लीज करके बताना मेरे लाल, प्लीज बता दो। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत अद्भुत क्वेश्चन। जी की वैल्यू गिवन है, सारी बातें गिवन है, डायरेक्शन लेना तुम्हें आता है, मीटिंग तुम करा दोगे, पता है मीटिंग कहां होगी, कैसे होगी, क्लियर है। और जाते जाते एक बात और बता दूं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ देखो, एक बिल्डिंग से दो बॉलों को फेंका जा रहा है, ए और बी को। ए को ऊपर की तरफ फेंका गया है, एक बिल्डिंग है सपोज करो, ए को ऊपर की तरफ फेंका गया है और बी को नीचे की तरफ फेंका गया, और दोनों की स्पीड सेम है। इसकी यू है तो इसकी भी कितनी होगी, यू होगी। अब आपसे देखो कितना टुच्चा सवाल करा कि अगर वी ए वी बी आर दियर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी रीचिंग द ग्राउंड, मतलब जब ये घूम के नीचे आ रहा होगा, तो बताओ इन दोनों की वेलोसिटी में क्या अंतर होगा। क्या ये होगा, क्या ये होगा, क्या ये होगा, क्या ये होगा। आपको शायद याद नहीं है, कल मैंने आपकी जब सेशन ले रहा था, दिखा देता हूं। कल जब मैं आपका सेशन ले रहा था तो मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, और बहुत प्यारा क्वेश्चन था। आपको विद उसकी फिगर से क्वेश्चन कराया था। इसे क्या हो गया, हैंग कर जाते हैं कभी कभी। चलो बात करते हैं, इतने वापस आती है लाइट इसकी। मैं ये बता रहा था कि कल मैंने क्वेश्चन कराया था कि अगर सेम वेलोसिटी से ऊपर उछाला है, नीचे फेंका है, किसी एंगल पे फेंका है, तो ग्राउंड पे वो हमेशा सेम वेलोसिटी पे आके ही टकराएगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि उसके लिए कोई डिफरेंट तरह की वेलोसिटी हम रखेंगे। मेरी बात समझ आ गई सभी को कि डिफरेंट तरह की वेलोसिटी हम रखेंगे। ये पता नहीं क्या हो, चलिए ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने अभी दिया है इसे देख लेना, और इसका आंसर क्या है कि सेम वेलोसिटी से ही नीचे टकराएगा। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, देखो मशीन है, कभी भी खराब हो सकती है, शायद कोई प्रॉब्लम आ गई है, देख लेंगे इस बाद में। तो उस क्वेश्चन को देख लेना, किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड जय।